बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास की स्टोरी है। एन ओल्ड मैन एंड हिज सन्स। एक बूढ़ा आदमी और उसके बेटे। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और जुमलों के मुताबिक हम तर्जुमा जो है ना वो समझेंगे और सीखेंगे। फिर उसके बाद याद करना आसान हो जाएगा। अगर आपको तर्जुमा ही नहीं आता और जुमलों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही नहीं है तो फिर आपके लिए लिखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, याद करना भी मुश्किल हो जाएगा, लिखना भी। और आप गलतियां करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स। एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। अगर किसी के पास कोई चीज़ हो तो माजी में हो, उसकी मलकियत में, तो ये बताने के लिए हैड का लफ्ज़ आता है, ये आपने याद रखना है। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, तो इस सेंस में ये आ रहा है, ठीक है। दे ऑलवेज यूज टू क्वेरल, वो हमेशा लड़ते रहते थे। विद वन एन अदर, एक दूसरे के साथ। अब ये जो है ना यूज टू, अगर कोई काम बार बार आपने किया है तो उसको बयान करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप यूज टू लगा दो। आई यूज टू गो टू, बाज़ार में बाज़ार जाया करता था। आई यूज टू वर्क हेयर, मैं यहाँ पे काम किया करता था। तो इसी तरह यहाँ पे ये लगा हुआ है। दे ऑलवेज यू यूज टू क्वेरल, क्वेरल का माना था झगड़ा करना। वो हमेशा झगड़ते रहते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ही एडवाइज्ड देम, उसने उनको नसीहत की थी या वो उनको नसीहत करता रहता था। टू लिव, रहने की, इन पीस, अमन से। तो अगर कोई काम ज़माना माजी में बार बार हुआ है तो उसको भी मादी के जुमले के साथ लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे ही एडवाइज्ड, ये मादी का जुमला है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो ये भी तरीका है बयान करने का अगर कोई काम बार बार हुआ है। और यूज टू भी तरीका है। दे डिड नॉट केयर फॉर इट, वो उसकी परवाह नहीं करते थे। दे डिड नॉट केयर, ये मादी की नफ़ी वाला जुमला है, क्योंकि नफ़ी वाला अगर आपने मादी की नफ़ी करनी है ना ज़माना मादी में, तो आप डिड नॉट लगाएंगे। द ओल्ड मैन वाज वेरी सैड, बूढ़ा आदमी बड़ा अफसरदा था। ही वांटेड, उसने चाहा, टू टीच देम, कि वो उनको सिखाए, अ लेसन, एक सबक। ही थॉट ऑफ अ प्लान, थिंक, थॉट, थाट, माजी में, ये भी माजी में है। उसने सोचा एक मंसूबा। वन डे, एक दिन। ही गेव देम, उसने दिया उनको, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों की एक गठरी उनको दी। गिव, गेव, सेकंड फॉर्म के साथ ना ये जो जितने भी जुमले आ रहे हैं ये सारे मादी वाले हैं, पास्ट इंडेफिनेट के जुमले हैं। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, टू ब्रेक इट, उसको तोड़ने को, वन बाय वन, एक एक करके। यानी उसने उनसे कहा कि आप एक एक करके तोड़ो। दे ट्राइड, वन बाय वन, एक एक करके, मतलब ये है कि वो जो गठरी है ना उसको एक एक, मतलब बेटों में से एक तोड़े। लेकिन क्या हुआ, दे ट्राइड देयर बेस्ट, उनने अपनी बेहतरीन कोशिश की, टू ब्रेक इट, उसको तोड़ने की, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गए, टू डू सो, ऐसा करने में। अब ये देख लें सारे जुमले जो हैं वो पास्ट इंडेफिनेट में मादी वाले जुमले हैं, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। देन, फिर, ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, टू अनटाई द बंडल, कि वो गठरी को खोलें। अनटाई, टाई का माना होता है बांधना, अनटाई मतलब खोलना। तो उसने उनसे कहा उनको गठरी को खोलने को। ही गेव वन स्टिक, उसने एक छड़ी दे दी, टू ईच, हर एक को, एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक इट, उसको तोड़ने को। ये जो टू टू आ रहा है ना, टू ब्रेक, और पीछे भी आ रहा था, तो ये ना मस्दर वाला माना इससे आ जाता है। यानी ब्रेक वर्ब है, आप टू लगाएंगे तो इसमें करना, आना, जाना, तोड़ना, ये वाला माना आएगा। इसलिए मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, उसने उनसे कहा उसको तोड़ने को, तोड़ना। दे ब्रोक इट, उन्होंने उसको तोड़ लिया। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वेरी इजीली, बड़ी आसानी से। ही एडवाइज्ड देम, तो उसने उनको नसीहत की, टू लिव टुगेदर, कि वो इकट्ठे रहें, लाइक स्टिक्स, छड़ियों की तरह। मतलब ये है कि अगर इकट्ठे रहेंगी छड़ियों की तरह तो फिर क्या होगा, वो टूटेंगे नहीं, अदरवाइज़ वो बआसानी टूट जाएंगे। अब इसमें जो मोरल है,
वो क्या है, अखलाकी जो सबक है वो ये कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, जो इत्तेफाक है ये ताकत होती है। बी यूनाइटेड, मुत्तहद रहना चाहिए, मुत्तहद रहो। यूनाइटेड यू स्टैंड, मुत्तहद होते हो तो तुम ठहरे रहते हो। डिवाइडेड यू फॉल, और तकसीम हो के तुम गिर जाते हो। अब किताब वाला क्या करेगा, ये पेपर में वो ये टाइटल दे देंगे यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इसके ऊपर आपने ये स्टोरी जो है वो लिख देनी है। और अगर आप प्रैक्टिस करें और जुमले वो सीख लें, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपके वोकेबलरी है, कोई ज़रूरी नहीं है आप कोई फ़र्जी स्टोरी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो है वो प्रैक्टिस के बाद मतलब है वो करने का इंसान को हुनर आता है, बशर्ते कि हम बेसिक जो ग्रामर है अंग्रेज़ी के वो सीखें और हम प्रैक्टिस करें लिखने की खुद, और स्टोरियाँ लिखें सोच सोच के। तो फिर जो है ना बंदा जो है कोई भी स्टोरी है बंदा खुद बना सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है।